Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is Women, Caste and Reform. This is the chapter of history for class 8th. Now let's start. If we are talking about the status of women in the society or in the present context, they are free to do anything whatever they want. They are free to go to school, colleges and take up jobs after education and have to be adult before they are legally married, and they can vote and even they can stand for election. Means in present context the women are free whatever they want. They are free to do whatever they want. But एक बार imagine करो, before 200 years ago, so many social evils had prevailed in the society. Means the women were not free to do anything in the society, whatever she wants. जो चाहती थी वो नहीं कर पाती थी. क्यों नहीं कर पाती थी ये अब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. Because so many social evil practices were prevailed in the society. Number one, the child marriage. So what is child marriage? Child marriage means marriage in very early age. Means at the age of 4 and 5 उनकी शादी हो जाया करती थी और एज डिफरेंस बहुत होता था. सपोज द एज ऑफ द गर्ल वॉज 4 and 5 एंड जो उसका दूल्हा होता था उसकी एज होती थी 25 और 30. एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था. तो एक जो चाइल्ड मैरिज थी एक सोशल इवेल दैट वॉज प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी. एंड सती, व्हाट इज सती? सती मीन्स क्या होता था? विडो जो हो जाती थी वो अपने आप को सेल्फ इमोलेट जलाया करती थी. विडोज वर प्रेस्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल प्रे ऑफ देयर हस्बैंड्स. अपनी हस्बैंड की चिता पे अपने आप को जलाने की जो प्रथा थी दैट वॉज नोन एज सती. And the widows, they had to wear the white clothes and shave their heads and they had to give up some certain foods also. तो मतलब उनकी जो लाइफ थी बहुत मिजरेबल थी और उनको ये सती में क्या होता था? willingly and forcibly they had to do. उनको ये करना ही पड़ता था. और एक चीज़ आपको बताऊँ, एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करती थी तो वापस उनको धक्का दे दिया जाता था या उनकी बॉडी में बड़े बड़े पत्थर बांध के उनको चिता में झोंक दिया जाता था कि वो बाहर ही ना निकल पाए. ठीक है, तो बहुत एक जैसे कहते हैं ना बर्बरतापूर्ण एक ये जो हमारी प्रथा थी. एक पॉलीगैमी, तो व्हाट डज इट मीन? मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. ये जैसे आजकल तो नहीं लेकिन हाँ कुछ समय पहले मोहम्मडन्स में थी ये कि एक वाइफ से ज़्यादा वो 4 शादियाँ भी लीगल मानते थे. तो इस वाली प्रथा को कहते थे पॉलीगैमी. मीन्स जो कुछ सहना होता था वो लेडी को सहना होता था. एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन. मीन्स वीमेंस वर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल फॉर एजुकेशन. ये बिलीव किया जाता था, पीपल बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी वुड बिकम अ विडो. अगर उसको पढ़ाया जाएगा तो वो विडो हो जाएगी. और अगर किसी लड़की को ये पता ही चल जाता था तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पढ़ना नहीं चाहती थी. मीन्स वो अपने अंडर में रखना चाहते थे, प्रेशराइज करते थे लेडीज़ को, कोई काम उनकी मर्जी का नहीं करने देते थे. ये सब सोशल इविल्स थे, वो हमारी सोसाइटी में उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे. Difference between the men and women were not only in the society. People were divided on the ground or basis of caste system. खाली ये आदमी औरत पे ही डिफरेंसेस बेस नहीं थे. और कौन से बेसिस पे डिफरेंसेस बेस थे? ऑन द कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ये हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, वर्ण सिस्टम. ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. Brahmins and Kshatriyas, they were on the top of the ladder and Vaishyas जो हमारे merchants और craftsmen होते थे वो ये होते थे. and Shudras were known as untouchables. And these Shudras were not allowed to enter the temple. They had to live outside the villages or cities and they had to do the menial work in the society. Means इनको untouchables माना जाता था. क्लियर? तो एक ये ग्राउंड था, एक तो मेन एंड वीमेन
और दूसरा कास्ट सिस्टम जिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed. कैसे चेंज होने शुरू हो गए? 19th और 20th सेंचुरी में धीरे धीरे ये परसेप्शन और नॉर्म्स जो थे धीरे धीरे चेंज होने शुरू हो गए। तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? उसका वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज, उसका जो मेन रीज़न था, फ्रॉम द अर्ली 19th century, many Indians debated on the religious validity of age-old social practices. One important reason, new forms of communication, means new form of communication developed at that time. For example, newspaper, books, magazines, leaflets, they were easily accessible for the common people, क्योंकि जो manuscripts होते थे वो common people के reach में नहीं होते थे, but ये newspaper, books, magazines, leaflets, they are more accessible to the common people and they could participate in the debate. वो भी debate में participate कर सकते थे, या जो हमारे रिफॉर्मर्स के जो आइडियाज़ होते थे उनको पढ़ते थे और अपने आइडिया शेयर किया करते थे। एंड दीज डिबेट्स जनरली इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर्स। जो इंडियन रिफॉर्मर्स हमारे हुए हैं वो इन डिबेट्स को इनिशिएट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन ब्रह्म सभा। उन्होंने एक ब्रह्म सभा एसोसिएशन बनाई एंड लेटर दिस ब्रह्म सभा वॉज नोन एज ब्रह्म समाज। यही ब्रह्म सभा को ही बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। एंड दे कैंपेनिंग अगेंस्ट द सती इन 1828, और उन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट में कैंपेनिंग शुरू की। और सबसे पहले जिस लेडी को उन्होंने बचाया, शी वॉज हिज सिस्टर, जो उनकी बहन थी उसको सबसे पहले सती होने से बचाया। सॉरी। एंड द अदर सोशल इवेल्स अफेक्टिंग वीमेन, और जितने भी सोशल इवेल्स जो वीमेन को अफेक्ट करते थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट की। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन हमने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट किया है। वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में जो होते थे इंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, तो राजा राम मोहन रॉय इन द फेवर ऑफ इंग्लिसिस्ट। इसके पीछे भी एक रीज़न था, क्यों चाहते थे? टू ब्रिंग आउट ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वीमेन, क्योंकि उन्होंने देखा वेस्टर्न एजुकेशन जो वेस्टर्न है वो लेडीज़ के प्रति लिबरल है, मतलब वहाँ पे लेडीज़ को बहुत फ्रीडम दी गई है। तो वो ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हो जिससे कि हमारी लेडीज़ को भी फ्रीडम और इक्वालिटी मिले। He tried to show in his writing that the practices of sati was not a religious duty in our ancient texts. उन्होंने अपनी राइटिंग मीन्स वो न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में अपनी राइटिंग्स दिया करते थे, और ये उन्होंने प्रूव किया कि जो सती सिस्टम है हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे एंशियंट टेक्स्ट में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और दिस इज़ नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी, ये कोई रिलीजियस ड्यूटी नहीं है कि हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाए। उन्होंने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। एंड सती वॉज नॉट अ रिलीजियस ड्यूटी इन आवर टेक्स्ट। बेंटिक्ट, ये गवर्नर जनरल बेंटिक्ट सपोर्टेड हिम एंड बैंड सती इन 1829। गवर्नर जनरल ने इनको सपोर्ट किया और 1929 में सती सिस्टम लीगली बैन कर दिया गया। क्लियर? नाउ चेंजिंग लाइफ्स ऑफ विडोज, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि उनकी लाइफ बड़ी ख़राब होती थी। दे हैड टू वेयर द वाइट क्लोथ्स एंड शेव देयर हेड्स, ताकि उनके तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो, अगली दिखे। तो उस लाइफ को फिनिश करने के लिए क्या, द वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर्स ईश्वर चंद विद्यासागर use the ancient text to suggest that widows could remarry। जो विडोज की रीमैरी मीन्स जो विधवा है वो भी शादी कर सकती है। इसके लिए उन्होंने अपने जो पुराने एंशियंट टेक्स्ट थे उनसे सहारा लिया, उनमें देख के बताया कि हमारे पुराने टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि जो विधवा है वो भी शादी कर सकती है।
बट ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस। लेकिन जो हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उन्होंने इसको ईश्वर चंद विद्यासागर को बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है। बट हिज सजेशंस वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट इनके सजेशंस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, एंड द लॉ वॉज पास इन 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। और एक एक्ट पास हुआ, एक लॉ पास हुआ 1856 में, जिसने अलाउ किया कि विडो भी रीमैरिज कर सकती हैं। इसको हालांकि बहुत अप्रिसिएशन नहीं मिला फ्रॉम द इंडियंस, क्योंकि इंडियंस जो हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाए विधवा की दोबारा शादी हो। बट लीगली एक लॉ बन गया कि अगर वो चाहे तो शादी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम नंबर्स में विडोज की रीमैरिज हुई, ठीक है। द मूवमेंट इन द फेवर ऑफ दिस मीन्स फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड। जो इसके फेवर में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वो चारों तरफ स्प्रेड हुआ। तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, और वहाँ पे एक सोशल रिफॉर्मर हुए हैं वीरा सैलिंगम पंटुलु। ही वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर्स। ही फॉर्म्ड एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। इन्होंने भी एक वहाँ पे एसोसिएशन फॉर्म की विडो रीमैरिज के लिए, कि वहाँ पे ये विडो रीमैरिजेस इजीली करवाई जा सके। स्वामी दयानंद सरस्वती, ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर। ही फाउंडेड आर्य समाज। बेटा ये आर्य समाज और ये ब्रह्म समाज जो चीज़ें हैं ये वन वर्ड में आपके MCQ में आ सकते हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, एंड ऑल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इतना आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा, What is the position of women in the present context, and 200 साल पहले लेडीज़ की पोजीशन कैसे थी। इट मीन्स दे वर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग वॉट एवर दे वॉन्टेड, ठीक है। और कौन कौन से सोशल इविल्स वर प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, चाइल्ड मैरिज, सती, पॉलीगैमी, एंड नो एक्सेस टू एजुकेशन। और एक चीज़ मैं अभी इसमें लिखना भूल गई कि उनको प्रॉपर्टी में से भी शेयर नहीं मिलता था, क्योंकि प्रॉपर्टी में से शेयर मिलने वाला जो एक लॉ पास हुआ है वो 2005 में हुआ है कि जो पेरेंटल प्रॉपर्टी में से इक्वल शेयर मिलेगा डॉटर्स को, सन को एंड वाइफ को, तो वो 2005 में हुआ है। तो हर तरह से लेडी को प्रेशराइज किया जाता था उसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए। जो जो चीज़ें होती थी सब पर्दा सिस्टम भी उस समय बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन खाली मेन एंड वीमेन के डिफरेंसेस नहीं थे, एक डिफरेंस और था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसमें हमने शूद्रास के बारे में पढ़ा कि उनकी पोजीशन बहुत ख़राब थी। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द विलेज, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज। मीन्स सब तरीके से ये लोग सफरर थे। लेकिन धीरे धीरे इन द 19th and 20th century नॉर्म्स एंड परसेप्शन स्लोली चेंज। क्यों चेंज हुए? बिकॉज ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो इजीली एसेसिबल थे फॉर कॉमन पीपल। और ये हमारे सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने इनिशिएट किया डिबेट और इसको फेवर किया ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने, और इन्होंने एक लॉ बना दिया अगेंस्ट द सती सिस्टम एंड इन द फेवर ऑफ विडो रीमैरिज। आशा है समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.